इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई 49% से 74% करने की बात कही है वित्त मंत्री जी ने, उसका क्या असर इंश्योरेंस सेक्टर पर होगा? देश की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ की एमडी और सीईओ विभा पडलकर जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। विभा जी धन्यवाद, आपने बजट के बड़े दिन आप वक्त निकाला। बताएं, वित्त मंत्री जी ने जो एफडीआई लिमिट खोलने की बात कही है 49% से 74%, 74%, कैसे समझा जाए इसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए? धन्यवाद जी। दिस इज वेरी वेलकम, क्योंकि काफी टाइम से एज एन इंडस्ट्री देयर वाज अ नीड टू हैव पैरिटी। बाकी काफी सेक्टर्स में 74% इज अलाउड। इसके वजह से ये होगा कि स्पेशली जो मिड टियर कंपनीज हैं जो अभी भी काफी यंग हैं, उनको कैपिटल की जरूरत है। तो विद दिस रिलैक्सेशन और भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन कम इन up to 74%। थोड़े कंडीशंस है इन टर्म्स ऑफ 50% बोर्ड बीइंग इंडिपेंडेंट वगैरह, बट इतना ओनरस फिलहाल तो नहीं लग रहा है। विल हैव टू सी द फाइन प्रिंट, बट इट विल बी गुड बोथ, लाइक आई सेड, विद मिड टियर एंड स्मॉलर कंपनीज। और दूसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, इंश्योरेंस इज वेरी सूटेड, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज है दे आर 20-30 ईयर ओल्ड पॉलिसीज, तो फंड्स उधर लॉक्ड इन रहते हैं, विच कैन ऑल्सो हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। ओके विवा जी, एक और प्रोविजन में पढ़ रहा था, वो यूलिप को लेकर आया है। अगर आपने उसे देखा हो तो मैं उस पर एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ। टैक्स का रेशनलाइजेशन करने के लिए आज से वित्त मंत्री ने ये कहा कि जो यूलिप पर एनुअल प्रीमियम है वो 2.5 लाख रुपए तक के वो टैक्स एग्जम्प्ट है, उसके बियॉन्ड शायद टैक्स लिया जाएगा। इसे कैसे समझे, अगर इस पर आप थोड़ा विश्लेषण करके बता सकें। अभी फाइन प्रिंट देखना बाकी है, लेकिन अगर ये सच है कि द वे इट साउंड्स राइट नाउ, तो दिस इज लिटिल बिट ऑफ डेट्रीमेंटल। क्योंकि क्या होता है, एवरेज पर्सन ऐसे नहीं देखते हैं कि ये अनबंडल करेंगे, हम टर्म इंश्योरेंस खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। वन स्टॉप शॉप जो यूनिट लिंक पॉलिसीज ऑप्शनलिटी देते हैं फॉर स्पेशली दोज हु आर नॉट वेरी फाइनेंशियली savvy और क्विक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इट्स अ बिट ऑफ अ नेगेटिव। लेकिन विल हैव टू सी द फाइन प्रिंट। फिर मैं कहना चाहती हूँ कि 2.5 लाख लिमिट काफी बड़ा लिमिट है, एनुअल लिमिट अगर हो तो। लेकिन अभी फाइन प्रिंट देखेंगे एंड देन वी विल कमेंट ऑन इट। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अब तक आमतौर पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये मानती थी कि इंश्योरेंस कंपनियों को थोड़ा सा आगे एडवांटेज है। विभा जी, एक हमारे साथ विजय मंत्री जी भी, आप रुकिएगा, मैं एक बार विजय जी से भी इस पर राय लूं। टैक्स आर्बिट्राज था कि अल्टीमेटली इंश्योरेंस का जो यूलिप का प्रोडक्ट है वो भी तो इक्विटी बाजार और डेट मार्केट में पैसा डालता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह। उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आप टर्म प्लान अलग निकाल लीजिए। तो ये मुझे लगता है सही मेजर है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड म्यूचुअल फंड को मिलेगा कंपेयर टू इंश्योरेंस कंपनी। और 2.5 लाख का लिमिट मुझे लगता है सही है, क्योंकि इट कवर्स परहैप्स 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वो टैक्स आर्बिट्राज मुझे लगता है, अभी जो फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा, अगर खत्म हो गया है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। बिकॉज इंश्योरेंस तो वैसे भी आप 20-20, 30-30, 40-40 साल के लिए खरीदते हो, तो वह तकलीफ मुझे लगता नहीं को बड़ा होने वाला। दूसरा मुझे ये भी देखना है कि जो स्विचिंग ऑप्शन अवेलेबल आज की तारीख में, क्यूलिप के अंदर आप डेट से इक्विटी में स्विच मार सकते हो, वो स्विच ऑप्शन म्यूचुअल फंड में टैक्सेबल है आज की तारीख में। सो वी नीड टू सी कि वो स्विचेस में भी उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया। वी नीड टू एग्जामिन दैट एज वेल। ठीक बात है। तो विभा जी, क्या लगता है, क्या वाकई में यूलिप्स में जो पैसा इंश्योरेंस कंपनियों को मिल रहा है उसमें बड़ी कमी आएगी या ठीक है चल जाएगा? हमारी जो कंपनी है, से एचडीएफसी लाइफ, इफ आई वर टू स्पीक, यूलिप्स आर लेस देन 1/4 ऑफ आवर बिजनेस। उसमें भी 2.5 लाख प्रीमियम, सो आई डोंट एक्सपेक्ट मटीरियल इम्पैक्ट। लेकिन एक मैं डिस्कनेक्ट है विथ योर अदर स्पीकर, एंड दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। वो जो है काफी ऑनरस है इवन ऑन यूनिट लिंक, एंड दैट इज द डिफरेंस विथ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप कंपेरिजन करोगे तो वी हैव टू कंपेयर इट इन इट्स एंटायरिटी। अनदर एस्पेक्ट इज दैट एग्जिट चार्जेस भी नेक्स्ट टू नथिंग है, because surrender charges have been brought down. दूसरी एक बात है यूनिट लिंक्ड इज दैट इंश्योरेंस कंपनीज हैव टू गिव अ गारंटी। अगर कोई सरेंडर करे, म्यूचुअल फंड में वो नहीं है, so we have to give 4.5% guarantee, Right. and that becomes very onerous. Absolutely. So comparison cannot be selective, it has to be in its entirety. Definitely. Product भी अलग है, उसकी requirement भी अलग है. So just saying this is investment and putting into equity will do disservice to the true contours of the product. बिल्कुल विभा जी, बजट की फाइन प्रिंट्स के बाद एक